धोखेबाजों की प्रजाति और दोगले कौम के आदमी है ये चेतन आनंद। और ये अभी नहीं, आगे का 7 पुस्त भी इनका ऐसा ही होगा। एक दलित आईएएस के हत्या के आरोप में चेतन आनंद के पिताजी जेल में गए थे। अरे ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है 18 साल से बिहार में। इसका मैंने आपको दे दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर में पुनः एक सेक्स स्कैंडल। जिस तरीके से प्रतिदिन बालिकाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, इतने सारे भ्रष्टाचार, 13 दिन में 13 पुल जो ढह गए, इतने कितने घोटाले हैं। तो कहें का 55-56 घोटाले तो खुद मोदी जी ने गिनवाए थे, नीतीश जी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी, जहां चिराग पासवान इमामगंज चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए थे। आनंद मोहन का बयान आया था कि चिराग पासवान जो है एनडीए में नहीं है। इसको लेकर चिराग पासवान के जो सांसद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कई आरोप जो है खारिज करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज चेतन आनंद का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं उससे जिंदे लोग डरने वाले नहीं है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान है। कैसे देखते हैं, एक तरफ जहां एनडीए में चिराग है, दूसरी ओर आनंद मोहन की तरफ से कई आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, एनडीए में ही आनंद मोहन भी है और एनडीए में ही चिराग पासवान भी है। और ये तो उनके पार्टी के अंदरूनी मामला है कि भाई ऐसे गठबंधन है एनडीए में जो सब एक दूसरे का ही जो है ना छीछा लेदर करने पे उतारू है। लेकिन जिस तरीके का बयान चेतन आनंद ने दिया है, तो मैं चेतन आनंद जी को बताना चाहूंगी कि आनंद मोहन ना कोई साधु और संत नहीं है। एक दलित अधिकारी के हत्या के आरोप में जेल में बंद थे। उनको अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं। और दूसरी बात, किस तरीके से उनके आका ने नौगछिया ना वहाँ सहरसा का जो इलाका था, किस तरीके से उसको खाली करवाया गया, वहां जाके पूछ लीजिए। बच्चा बच्चा जानता है कि किस तरीके से भूमिहारों के नेता वहां थे, पप्पू देव जी की साजिशन हत्या करवाई गई और तब जाके इस एक गीदड़ को निकाला गया जेल से बाहर। कौन निकाला, कौन साजिश किया, ये सब जनता जान रहा है। तो ये पहले जान ले कि आनंद मोहन कोई बहुत बड़का साधु संत देवता परमात्मा आदमी तो है नहीं, वो हत्यारा ही न थे न। और ये कौन है भाई चेतन आनंद? जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हाँ, ये तो बिच्छू प्रजाति के आदमी है। बिच्छू मतलब जिसके साथ भी रहेगा ना तो उसको डसेगा जरूर। तो ये धोखेबाजों की प्रजाति और दोगले कौम के आदमी है ये चेतन आनंद। और ये अभी नहीं, आगे का 7 पुस्त भी इनका ऐसा ही होगा। नस नस में इनके रगों में झूठ, फरेब, हत्या, धोखेबाजी ये समाया हुआ है। यही आनंद मोहन ने भी किया, वही चेतन आनंद ने भी किया। तो ये इनकी कौम है। इधर धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इधर धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं है, जिंदा कौम के आदमी है। भाई ये तो चिराग जी बताएं कि कैसे कैसे लोगों के साथ कैसे कैसे गठबंधन में वो पड़े हुए हैं ऐसे लोग, हाँ, जो इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जवाब तो चिराग जी देंगे। लेकिन चेतन आनंद क्या है, इसका जवाब मैंने दे दिया चेतन आनंद को। और उनके पिताजी क्या है ना, ये भी मैंने उनको बता दिया। जेल में कोई भारत की आजादी के लिए नहीं गए थे, वो देश को आजादी में नहीं गए थे वो जेल में। चेतन आनंद जो है ना, सीना पे अपने लिखवा ले वो कि उनके पिताजी किस चीज के लिए जेल पे गए थे। एक दलित आईएएस के हत्या के आरोप में चेतन आनंद के पिताजी जेल में गए थे, जिनको साजिशन नीतीश कुमार जी ने छुड़वाया। और किस तरीके से सहरसा में पप्पू देव की हत्या करवाई गई, वो भूमिहार समाज का बच्चा बच्चा वहां जानता है, जाके पूछ लीजिए आप। क्या लगता है, झारखंड चुनाव में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को जीत मिले उससे एनडीए घबरा चुकी है, इसलिए फूट देखने को मिल रही है। अभी झारखंड हमने जीता है और अब बारी 2025 में बिहार की है और निश्चित रूप से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं, तो एनडीए तो घबराएगी ही। हाँ? अब देखिए ना, जिस स्थिति में जदयू और भाजपा की गठबंधन पहुंच गई है, तो आने वाले 2025 में तो निश्चित रूप से खात्मा ही है इनका। और बिहार की जनता रोजगार के लिए वोट करेगी। आप देखिए जिस तरीके से 17-18 साल के शासनकाल में बिहार की जो दुर्दशा हुई है, विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है, छला गया है, रोजगार के नाम पे लोगों को बेरोजगारी दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे देखिए प्रतिदिन हत्याएं बलात्कार जो हो रही हैं, शराबबंदी जैसे ऐसी चीजें जो लोग जहरीली शराब पी करके मर रहे हैं, तो ऐसे लोगों, ऐसी चीजों पे लोग वोट नहीं करेंगे। लोग वोट करेंगे 17 महीने के शासनकाल को देखते हुए तेजस्वी यादव जी को। 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 2020 के चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के विरोध में चुनाव लड़े थे। 25 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है जदयू के जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आ रहा है, फिर से चिराग दूरी बनाई? नहीं, ये तो चिराग जी का निर्णय होगा, लेकिन चिराग जी को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि ऐसे लोग
जिस तरीके से जो बयानबाजियां चल रही है, और जिन्होंने, खास करके मैं तो भाजपा के लिए भी बोलती हूँ कि चिराग जी को भूलना नहीं चाहिए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ उन्होंने क्या बदतर व्यवहार किया था, किस तरीके से मूर्तियां बाहर फेंकी गई, तस्वीरें बाहर फेंकी गई, किस तरीके से जबरन बंगला को खाली करवाया गया। तो ये सब चीजें हैं जो चिराग जी को याद करना चाहिए, लेकिन ये उनकी अपनी बुद्धि और विवेक पे हम लोग छोड़ते हैं कि वो क्या निर्णय लेंगे। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि 2025 में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत बिहार में होने वाली है। गया में आप लोग के दल पर बड़ा आरोप चिराग पासवान के सांसद लगाते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए को चारों सीटों पर जो जीत मिली है उसका जश्न चिराग के नाम पे जो मना रहे थे उनके प्रशंसक, उनको आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा देखिए, ये सब अफवाह है, झूठ है, बदनाम करने की कोशिश, और कोई बात नहीं। हमारे कार्यकर्ता बड़े संयम और संयमित तरीके से वो काम करने वाले हैं, और कहीं भी इस तरह की चीजें उन्होंने नहीं की है। और बाकी आपने देखा होगा जिस तरीके से एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता है किस तरीके से दंगा फसाद और गुंडागर्दी पे उतारू हैं पूरे। आप गांव गांव घरों घरों में देख लीजिए, बूथ लेवल तक देख लीजिए, वो तो सार्वजनिक है ना, तो कहने से तो नहीं होगा, सब चीजें सामने पब्लिक डोमेन में है वो। आ रहे हैं। सुशासन की सरकार में जंगल राज को दोहराया जा रहा है। सुशासन कहाँ का सुशासन? अरे ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है 18 साल से बिहार में। इसका मैंने आपको दे दिया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर में पुनः एक सेक्स स्कैंडल, जिस तरीके से प्रतिदिन बालिकाओं की हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है, इतने सारे भ्रष्टाचार, 13 दिन में 13 पुल जो ढह गए, इतने कितने घोटाले हैं। तो कहे का 55-56 घोटाले तो खुद मोदी जी ने गिनवाए थे नीतीश जी के। तो कहे का सुशासन की सरकार, कहे का मतलब ये कौन सा मंगल राज है भाई? ये तो जंगल राज है, महाभ्रष्टाचारों का ये अभी राज्य है बिहार में। तो धन्यवाद मैम। ये थे सारिका पासवान, जिस प्रकार से चेतन आनंद का बयान आया था चिराग पासवान को लेकर, इस पे कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी बात जो रहा, 4 सीटों पे हो रहे उपचुनाव का रिजल्ट तो सामने आया था और चारों पे एनडीए को जीत मिली थी, जिसको लेकर चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है एलजेपी आर के कार्यकर्ता जो थे खुशियां मना रहे थे, जश्न मना रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, उसको पीटा गया, इस पे भी कहते हुए नजर आ रहे थे। बाकी तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में जरूर दे, और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।